हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं हम सीधे अपनी स्टोरी पे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो माही भाइयों के रूम से चली जाती है अपने रूम में रेडी होने, और तमन्ना वहाँ से आती है और किचन में चली जाती है। वहाँ से कुछ टोस्टी और चाय रेडी करती है माही के लिए। तो वो चाय लेकर आती है माही के रूम में। माही वहाँ नहा कर बाथरूम से बाहर आई है। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। कुछ पानी की बूंदें माही के चेहरे पर भी बिखरी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, जो भी कह सकते हैं आप। और तमन्ना भी कमरे में आ जाती है और वो माही को ऐसे देखती है और बस देखती ही रह जाती है। उसके हाथ में चाय और टोस्ट है। तो माही कहती है कि दरवाजे पर ही ब्रेकफास्ट करोगी या अंदर आ जाओगी। तो तमन्ना कहती है मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। तो माही कहती है क्यों। तमन्ना कहती है मतलब। माही कहती है अपने कपड़े रेडी कर रही है और पहनने के लिए, और रेडी करते करते बोलती है कि मुझे मुझे चाहिए मुझे जो चाहिए होगा वो मैं खुद ले लूँगी। तो तमन्ना कहती है आप नाराज़ हैं क्या मुझसे। तो माही कहती है नाराज़ तुमसे क्यों, और मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगी। माही जो है वो बिल्कुल फॉर्मल बात कर रही है। तो तमन्ना कहती है तभी तो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो माही कह रही है कैसे कैसे बात कर रही हूँ मैं तुमसे, मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ। तो तमन्ना कहती है अच्छा, वो तुम अभी अभी आई हो ना, इसलिए हो रही है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये माही के लिए तमन्ना से। तो और वो अब कपड़े चेंज करने वापस बाथरूम चली जाती है और तमन्ना ब्रेकफास्ट वहीं टेबल पर रख देती है और ख़ुद भी वहीं खड़ी हो जाती है। तो माही कपड़े चेंज करके वापस रूम में आती है। वो ड्रायर से अपने बाल ठीक कर रही है, सुखा रही है, जिससे उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं कह सकते हैं। और तमन्ना सिर्फ उसे देख रही है। उसे गुस्सा तो आ रहा है मगर वो कुछ कह नहीं रही। माही रेडी होने में ही लगी हुई है। फिर वो पूरी रेडी हो जाती है और फिर जाके तमन्ना से कहती है कि अरे तुम यहीं हो। और ये कहकर अपने बालों की पोनीटेल बनाने लगती है। तो तमन्ना जो खड़ी है वहाँ, वो अपने मन में कहती है कितनी खूबसूरत लग रही है, मगर गुस्सा तो देखो, नाक पर बसा रखा है, और बोल रही है कि गुस्सा नहीं। हाँ मतलब इतनी सी बात पर कौन गुस्सा हो जाता है यार। और माही वहाँ से जाने लगती है तो उसके आगे तमन्ना आकर खड़ी हो जाती है। तो माही कहती है ये क्या तरीका है, हटो सामने से। तो तमन्ना कहती है और ये क्या तरीका हुआ बिना खाए घर से निकलने का। गुस्सा आप मुझसे है ना, तो खाने पर क्यों निकाल रही है। तो माही कहती है मैं किसी पे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे देर हो रही है। तो तमन्ना कहती है अभी कुछ देर पहले तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं हो रही थी। तो माही कहती है हाँ तब टाइम था, अभी नहीं है, हटो सामने से यार। तो तमन्ना कहती है मैं बिल्कुल नहीं हटूँगी, आप नाश्ता कर लो पहले और नाश्ता करके जाओ। तो माही कहती है हटो सामने से यार, ये कौन सा तरीका होता है। तमन्ना माही के सामने ही खड़ी है और उसकी आंखें माही की आंखों में है और तमन्ना की आंखों में हल्का सा पानी भर जाता है। वो हर्ट हो रही है माही के इस बर्ताव से। और ये बात माही नोटिस कर लेती है और कहती है कि तमन्ना मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे यार, तुम पागल हो। और ये बात सुनकर तमन्ना की आंखें छलक जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाता है। ये देखकर माही थोड़ी बेचैन हो जाती है और कहती है कि हे तुम पागल हो, इधर आओ। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पे बिठा देती है। मेरी तरफ देखो तमन्ना,
अपना नाम माही से सुनकर तमन्ना एक बार में ही माही को देखने के लिए अपनी नज़रें उठाती है और कुछ ही सेकंड में वो फिर वापस से नीचे कर लेती है। तो माही कहती तमन्ना से कि तमन्ना मेरी तरफ देखो प्लीज़। और तमन्ना माही को देखने लगती है। फिर माही कहती है कि रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुमसे यार। तो तमन्ना जो है वो अपनी मम्मी अपने आंसू पोंछती है अपने हाथों से, तो और कहती है कि आप बिना कुछ खाए क्यों जा रहे हो। तो माही कहती है तो तुम, इसका मतलब क्या है कि तुम रोने लगोगी। तो तमन्ना कहती है कि क्योंकि आप मुझसे गुस्सा हो, मेरी वजह से नाश्ता नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँ। तो माही कहती ये बात सही है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब मैं नहा रही थी तब मैंने सोचा कि तुम कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। और रही बात नाश्ते की, तो हाँ मुझे गुस्सा आया था तुम पे, तो इसका मतलब तुम रोने लगोगी। तो तमन्ना सर नीचे झुकाए हुए बैठी है, कुछ बोलती नहीं है। तुम्हारी कहती है मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है, और तुम्हें पता है शाम को हल्दी की रस्म है, बहुत सारे काम हैं। और कहती है माई की और भाई की हल्दी है, उसकी सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तमन्ना कहती है हाँ मुझे पता है, मगर आप घर से जा रहे हो, पता नहीं कब आओगे, तो बिना कुछ खाए कैसे जाने दूँ मैं आपको, और मामी को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। तो माई कहती है ओ तो मामी की चिंता है, मामी की वजह से है ये सब, वरना मेरी चिंता किससे है। मैं खाऊं, मैं खाली पेट जाऊं, बाहर जाकर चक्कर खाकर गिर जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर मर जाऊं। इतना बोलते ही तमन्ना अपना हाथ माई के होठों पे रख देती है और बोलती है कुछ भी बोलती है आप, दोबारा ये मत बोलना, और मामी के साथ साथ मुझे भी आपकी फ़िक्र है और बहुत है। माई इशारे में कहती है हाथ हटाओ मेरे मुँह से। तो तमन्ना अब वहाँ उसके होठों से हाथ हटा देती, तो माई कहती है अब मैं कुछ खा लूँ, मुझे जाना भी है, जल्दी आना भी है और शाम की सारी तैयारी करनी है। तो तमन्ना कहती है जी, और अब अपनी आंखें साफ़ करने लगती है। तो माई उसकी आंखें साफ़ करने में उसकी हेल्प करती है इन आँखों, और कहती है इन आँखों में आंसू नहीं अच्छे लगते मिस टैमी। और तमन्ना टोस्ट तो खा लेती है, तमन्ना टोस्ट खिला देती है माही को, और वो चाय पी जाती है। तो चाय ठंडी हो गई, तो तमन्ना कहती है कि रुको। तो माही कहती है अरे अब क्या हुआ। तमन्ना कहती है चाय तो ठंडी हो गई, मैं गर्म कर लाती हूँ। तो माही कहती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चाय ठंडी करके ही पीती हूँ। तो तमन्ना कहती है मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा फिर। तो माही कहती है फ़ायदा और नुकसान के तो मैं नहीं जानती, बट मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। तो तमन्ना कहती है कि इतनी ठंडी। तो माही कहती है आज की जितनी नहीं, मगर मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। तो तमन्ना कहती तो मैं गर्म करके ले आऊँ या दूसरी बना दूँ। तो माही कहती अरे यार नहीं, मैं चलती हूँ अब, थोड़ी शाम के लिए चीज़ें भी लेनी है ओके। तो तमन्ना कहती है ठीक है। माही कहती पहले तुम मुँह धो के आओ अपना, जाओ क्या शक्ल बना ली तूने, यार जाओ जाओ जाओ। और तमन्ना वॉशरूम चली जाती है मुँह धोने की, और माही बोलती है कि कमाल है यार, वो मतलब अपने आप से बात करती कमाल है यार, मेरे नाराज़ होने से रोने लगी, अजीब लड़की है मगर स्वीट है। तब तक तमन्ना भी आ जाती है मुँह धोकर बाहर, और बोलती है आप कब तक आएंगे। तो माही कहती है अरे वाह अब मूड ठीक हो गया आपका, मेरी शाम होने से पहले मैं आ जाऊंगी, बल्कि डेकोरेशन भी करनी होगी, तो जहाँ भाई की हल्दी लगेगी वहाँ पर, तो वो हम छत पर डिसाइड करते हैं, छत पर करते हैं, ज़्यादा जगह भी होगी, ज़्यादा लोग भी आ सकेंगे, तो वहाँ डेकोरेशन करनी होगी। मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और हाँ
मेरा एक काम करोगी? तो माई कहती है, सॉरी तमन्ना कहती है हाँ। तो माई कहती है माँ से कहना मेरा येलो वाला ड्रेस निकाल दे। तो तमन्ना कहती है आप सूट पहनेंगी? तो माई कहती है हाँ। लेकिन क्या मतलब? तो तमन्ना कहती है मतलब पहन आप सूट पहनेंगे? तो माई कहती ऑफ कोर्स यार, क्या हो गया तुम्हें एक ही बार 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 पूछो। चलो मुझे अब बहुत देर हो रही है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, बाय। तो तमन्ना कहती ठीक है, और माँ ही जाने लगती है। तो थोड़ी देर जाके पीछे मुड़ के देखती है तो तमन्ना उसी के बेड पर बैठे अपनी आंखें साफ़ कर रही है। तो वो जाते जाते सोचती है कि अजीब है, इसके साथ फीलिंग ही अजीब है यार। मतलब मेरे थोड़ा सा नाराज़ होने पर इसके इतना फ़र्क पड़ता है, कमाल है यार। और मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई मुझसे गुस्सा है, नाराज़ है ये, लेकिन इसके लिए क्यों फ़र्क पड़ता है। और ये सोचते सोचते माँ चली जाती है। तमन्ना भी घर में सबके साथ काम में लग जाती है, शाम की तैयारियों में लग जाती है। सब धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं तो जी काम करते करते शाम हो जाती है। सभी लोग रेडी हो गए हैं। तमन्ना अपनी मामी से कहती है कि मामी अभी तक मामा और माँ ही नहीं आए। तो मामी कहती हाँ बेटा काफ़ी लेट हो गया है, मैं भी यही सोच रही थी ये गुड्डू कहाँ है, ज़रा फ़ोन करे तो माई को। तो तमन्ना कहती है मैं ढूंढती हूँ मम्मी, मैं बोलती हूँ भैया को कि वो फ़ोन करें। तो मामी कहती ठीक है बेटा। तो तमन्ना जो है वो ढूंढती है भैया को। वो छत पे मिलते हैं तो वो बोलती है कि फ़ोन करने के लिए गुड्डू भैया को अपने। तो जो गुड्डू होता है वो फ़ोन, हाँ मैं फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन लगाते हैं माही को, मगर वो अपना फ़ोन रिसीव नहीं करती। तो वो फ़ोन लगाता है अपने पापा को जो कि माही के साथ में हैं। तो पापा फ़ोन उठा लेते हैं। तो पापा कहते हैं हाँ बेटा गुड्डू क्या हुआ? तो गुड्डू कहता है पापा कितनी देर में पहुँचेंगे घर, काफ़ी देर हो गई। तो पापा कहते हैं बस बेटा 10-15 मिनट में पहुंचते हैं। तो गुड्डू कहता है माही भी साथ है ना आपके? तो पापा कहते हैं हाँ बेटा वो भी हमारे साथ ही है। तो गुड्डू फ़ोन कट कर देता है और वो कहता है आ रहे हैं वो लोग, बस 10-20 मिनट में पहुंचते होंगे। तो तमन्ना कहती है ठीक है। और 10-15 मिनट बाद माही अपने पापा के साथ एंटर करती है घर में। ये दोनों आके बैठ जाते हैं। तो माही की मम्मी भी आ जाती है। तो वो कहती है आ गए आप लोग, हो गई शॉपिंग? तो माही कहती है अरे माँ कहाँ हुई है, आधी शॉपिंग भी नहीं हुई, और ये शॉपिंग तो बड़ा ही बोरिंग और थका देने वाला काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने में तमन्ना अंदर से दोनों के लिए पानी लेकर आती है। माही पानी ले लेती है मगर सिर्फ वो नीचे देख रही होती है, मतलब कि थकी हुई है। और तो हम थक जाते हैं तो ऐसे नीचे करके बैठ जाते हैं ना, तो वैसे तो उसे तमन्ना के पैर दिखते हैं। तो वो कहती है ये कौन है? तो माही धीरे से अपने मतलब माही बोलती है अपनी मम्मी ये कौन आ गया अब यार। और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चलती है, मतलब कि अपनी नज़रें चलाती है तो देखती है कि ये तो तमन्ना ही है जिसने येलो कलर के कपड़े पहने हैं। और वो उसे देखती है। तो गाइस आजकल में 10 साल पहले खूबसूरती अलग ही होती होगी ना। तो बस फिर वही खूबसूरती है जो अब माही देख रही है, वही खूबसूरती माही ने देख ली है। तमन्ना में आँखों में काजल लगाया हुआ है और होठों पे गुलाबी रंग के सिवाय कुछ नहीं। माही तो जैसे उसकी आँखों में खो गई है, इसके मुंह से निकल ही जाता है। तो माही कहती है तुम? तमन्ना कहती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपनी मामी के बगल में आके बैठ जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आज मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो माही कहती है, मन में बोलती है हाँ यार लग तो रही है, मगर किया क्या है इसने आज? अबे यार मैं भी क्या सोच रही हूँ। और वो बोलती है अपनी मम्मी से हाँ हाँ लेकिन मैं अभी रेडी कहाँ हुई हूँ माँ, मुझे तो रेडी हो जाने दो पहले। तो मामी उसकी जो मम्मी है वो कहती है अरे बेटा मेरे लिए तो मेरे सभी बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं कहती है अच्छा माँ, अब बात पलट दी। तो फिर कहती छोड़िए माँ आपने मेरा ड्रेस निकाला है। तो मम्मी कहती हाँ बेटा। मम्मी जो होती है माही की वो कहती है कि हाँ बेटा तमन्ना ने सुबह ही निकलवा दिया था। तो माही कहती है कि तमन्ना की तरफ देख के अच्छा। तो मम्मी कहती चलो बेटा तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं ज़रा देखूँ सारी तैयारियाँ ऊपर, सामान वामान देख लूँ। तो माई जो है वो कुछ
बोलती अपनी मम्मी से कुछ रह तो नहीं रहा ना माँ। तो मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, सब हम लोगों ने कर लिया है और इसमें हमारी तमन्ना ने बहुत मदद की है, भरपूर साथ दिया है। मैं तो सोच रही थी कि माही के बगैर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तमन्ना के आने से बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो माही कहती है अच्छा जी, और वो जगह जहाँ रस्म होगी वो डेकोरेट हो गई? मैं तो वो ही है, अगर वो नहीं हुई होगी तो मज़ा कैसे आएगा माँ। मैं अभी नहा कर आती हूँ और पहले वो जगह डेकोरेट करती हूँ। तो मम्मी कहती है अरे बेटा रिलैक्स हो जाओ, वो सब हो गया है और बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। तो माँ कहती क्या वो सब हो गया है? अब वो तमन्ना की तरफ देखती है जो किचन में काम कर रही है, मतलब वो बीच बात में चली गई थी किचन में। तो कहती माँ अब ये मत कहना कि ये भी तमन्ना ने किया है। तो उसकी मम्मी कहती है उसी ने किया है, और कौन करेगा बच्चे। हाँ मगर अकेले नहीं किया है, सब भाइयों के साथ हेल्प से किया है। इतने में माही का जो छोटा भाई है बाबू, वो पीछे से आता है और अपनी दीदी के गले से लग जाता है और देख कहता है कि और मैंने भी हेल्प करवाई तमन्ना दीदी की। तो माही कहती है, उसे गोद में उठा लेती है और उसके गाल पर किस करती है और कहती है अच्छा आपने भी डेकोरेशन की। और तब तो डेकोरेशन कमाल की हुई होगी। तो बाबू कहता है कि जी दीदी अब आप चॉकलेट दो मेरी, जो मैंने आपसे कहा था लाने के लिए। तो तमन्ना माही को देख रही है किचन से ही, और माही कहती है अपनी मेरे बाबू की चॉकलेट भी चाहिए। एक सेकेंड, ये आपकी चॉकलेट और ये आप भोलू भैया को दे देना, ठीक है। और वो उसके गाल पर किस करती है। मैं कहती है चलो जाओ आप खेलने, और कहती है कि मैं रेडी होने जा रही हूँ माँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटे, और बाबू भी चला जाता है छत पे, उसकी मम्मी भी चली जाती है। और हल्दी का प्रोग्राम छत पर रखा गया है तो सभी बच्चे वहीं खेल रहे हैं। माही अपने रूम में चली जाती है रेडी होने। वो अपने रूम जाके देखती है, उसका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके कपड़े प्रेस करके अच्छे से रखे हुए हैं। तो माही बोलती है कि वाह माँ, थैंक यू माँ। और वो चली जाती है बाथरूम नहाने के लिए। और तमन्ना वहाँ सोच रही है कि क्या बात है, आज चाय भी नहीं मांगी, मामी से भी नहीं मांगी। तमन्ना माही के लिए कुछ स्नैक्स और चाय बना रही होती है। उसे लगा था कि वो आएगी तो चाय मांगेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो तमन्ना चाय और स्नैक लेके जाती है माही के रूम में। जैसे ही वो अंदर एंटर करती है, माही बाथरूम से नहा के बाहर की तरफ आ रही होती है और उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई है येलो कलर की, वो भी है। और उसके बाल एक साइड से उसने अपने एक शोल्डर पर रखे हुए हैं उसने, और अपनी टॉवल से अपने कानों को साफ़ करती हुई आ रही है, कुछ गुनगुना रही है। तो उसे तमन्ना देखकर कहती है कि क्या बात है, सच में जो कहा था वही किया, मगर अभी तो कुछ किया भी नहीं है। और इतनी खूबसूरत, जब तैयार होंगी तब क्या करेंगी। इतने में माही तमन्ना को देख लेती है और कहती है कि अरे आओ मिस फेवरेट, क्या हुआ, कुछ काम था और वहीं क्यों खड़ी हो, अंदर आने के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तमन्ना कहती नहीं बस वो चाय लेके आए थे आपके लिए। तो माही पीछे मुड़ती है तमन्ना को देखने के लिए, तो झटके से मुड़ने की वजह से उसके बाल चेहरे पे चिपक जाते हैं। चेहरे पे पानी है जिस वजह से ये होता है। तो तमन्ना आगे बढ़कर उसके बालों को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ती है, अपने हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उससे पहले माही खुद अपने बालों को सही कर लेती है और बोलती है कि अरे इतने करीब क्या इरादा है, क्या बात है, चाय खुद पिलानी है क्या या सर से पिलानी है। तो मैंने कुछ नहीं, बस वो लीजिए चाय। तो माही कहती है हाँ हाँ यार दो चाय दो, माँ ने बनाई है। और वो एक सिप ले लेती है, और लेकिन उसे थोड़ी सी अलग लगती है चाय। तो फिर वो खुद ही बोलती है कि नहीं माँ ने तो नहीं बनाई। तो तमन्ना कहती वो मैंने बनाई है। तो माही कहती है, उसकी तरफ देखती है, अरे वाह अच्छी चाय बना लेती है। वो एक सिप और ले लेती है। तो तमन्ना ये देखकर थोड़ी सी खुश रहती हुई पी रही है। फिर वो बोलती है कि खाली चाय क्यों पीते हो आप, खाली चाय नहीं पीते,
ये भी खा लो। थोड़ी सी डरती है नहीं। मैं कहती ये क्या है? फिर कहती अरे वाह माय फेवरेट फ्राइड आलू। लेकिन ये बनाया किसने? तो तमन्ना की डरती है और बोलती नहीं, वो हम यही करती है। तो मैं कहती तुमने बनाया है? तो तमन्ना कहती है। तो मैं कहती लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे फेवरेट हैं? तो तमन्ना कहती वो दिल्ली के ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पसंद होती है ना। तो तमन्ना कहती है अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है वो हमने फिल्मों में देखा तो मैं कहती है अच्छा जी। फिर तमन्ना कहती है तो फिर मैं कहती है कि अच्छा तो ज़्यादातर लोगों में आती हूँ मैं। ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो तमन्ना कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहती है तमन्ना के करीब जाती है थोड़ा सा। तो क्या और कहती है तो फिर कैसा है? और उसके मुंह में एक फ्राइड आलू डाल देती है। अब बताओ तुम्हारा फेवरेट नहीं है ये? और हंसने लगती है। तमन्ना मुंह में आलू होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती, वो ही करती रह जाती है। तो माही कहती रिलैक्स खा लो फिर बताना। और माही रेडी होने लगती है, तमन्ना से बोलती है कि तुम चलो मैं आती हूँ ओके। और तमन्ना जो है कि उसे देखते देखते चली जाती है और जाने का मन तो नहीं है उसका बट काम है। और तमन्ना छत पे चली जाती है, सभी चीज़ें रेडी करती है और सभी लोग छत पर हैं, धीमे धीमे गाने चल रहे हैं। माही भी रेडी होके छत पर आ जाती है और उसे देख के तमन्ना की आंखें बिल्कुल ठहर जाती हैं उस पे। और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है क्या माँ अब बोलो। तो उसकी मम्मी कहती है उसके माथे पर किस कर लेती है और कहती है और वहाँ सभी लेडीज़ हैं। तो वहीं रचना बुआ भी होती है और रचना बुआ कहती है नज़र न लगे मेरी प्रियों को आज तो। और माही उसके गले लग जाती है और तमन्ना को देखती है और वो अपनी मम्मी से कहती है कि वाह माँ ये डेकोरेशन तो सच में बहुत अच्छा है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मेरी माँ सही सही तारीफ़ करती है इस लड़की की, सच में यार डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है। तो वो तमन्ना की तरफ देखती है तो वो कुछ काम कर रही होती है और उसके बाल उसे थोड़े से परेशान कर रहे हैं। तो वो मन में सोचती है कि यार नज़र तो इसे भी नहीं लगनी चाहिए। और वो उठकर धीरे से उसके पास बैठ जाती है, उसे देख कर कहती है कि माही जो है वो तमन्ना को देख कर कहती है कि क्या बात है आज किसी को घायल करना है क्या जो इस कदर जुल्फ़ें गिराई जा रही हैं? ठीक करो इसे मैडम। तमन्ना मुस्कुरा देती है थोड़ा सा और कहती है आप ही ठीक कर दो। हाय तो माही जो है वो बिना कुछ सोचे समझे उसके बाल ठीक कर देती है। फिर तमन्ना के कान में धीरे से बोलती है ढूंढ दूँ क्या किसी को? तमन्ना के जो है वो माही की आंखों में आंखें डाल सोचती है कि आप ही मिल जाओ। फिर सोचती है ये क्या बोल रही हूँ मैं और वो अपनी नज़रें इधर उधर कर लेती है और तमन्ना वहाँ से उठ के जा रही होती है तो उसका दुपट्टा उड़ने लगता है हवा में। और वो माही के साइड से निकल के जा रही है तो उसका दुपट्टा जो है माही के चेहरे पे चला जाता है। माही के चेहरे पे ट्रेवल करता है करीबन 30 या 40 सेकंड उसका दुपट्टा। और जैसे ही तमन्ना थोड़ा आगे बढ़ती है उसका दुपट्टा भी माही के चेहरे को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर माही अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि बंद कर लेती है और कुछ सोचने की कोशिश करती है तो तमन्ना का चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो फट से अपनी आंखें खोल देती है और कहती है कि ये क्या था यार। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, दोनों के दिलों में हलचल शुरू हो चुकी है और हल्दी की रस्म अभी बाकी है। तो देखते हैं हल्दी की रस्म में क्या क्या होता है। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो लाल वाला जो बटन है ना उसे प्रेस करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सी यू गाइस।